नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज नेशन के अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। कई बाबाओं का पर्दाफाश करने के बाद अध्यात्म, विज्ञान और तर्क की कसौटी पर आज परीक्षा देने की बारी है भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसे महाराजगंज जिले के गांव केवटलिया में रहने वाले बाबा श्रवण राजभर की, उर्फ मजार वाले बाबा की। श्रवण राजभर उर्फ मजार वाले बाबा, जो उत्तर प्रदेश महाराजगंज में अपना दरबार लगाते हैं और उनके दरबार लगाने का स्थान है केवटलिया गांव की एक मजार, जहां दूर दूर से लोगों के पहुंचने का दावा किया जाता है और बाबा वहां इलाज करते हैं, वो भी सभी तरह की बीमारियों का। लेकिन इलाज की प्रक्रिया है सिर्फ झाड़ फूंक, यानी बाबा के पास जो जाता है वो चावल लेकर जाता है और बाबा के पास अगरबत्ती और लौंग पहले से ही होता है। दावा है कि बाबा अगरबत्ती और चावल देखकर प्रेत पहचान लेते हैं और फिर पीड़ित शख्स की बाधा का इलाज करते हैं। और ये विद्या उन्होंने अपने पिता से सीखी है। झाड़ फूंक जैसे किसी को कोई आत्मा सता रही है, जैसे भूत प्रेत की बाधाएं हैं, पितृ दोष है, उसका निवारण किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। प्लस कोई बीमारी है हल्की फुल्की, तो औषधि द्वारा उसको भी हम सही करते हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा जिस मजार पर बैठते हैं उसे वो देवी का स्थान बताते हैं, यानी मजार को मजार नहीं मानते, लेकिन मजार वाले बाबा कहलाना पसंद करते हैं। यानी पाखंड की पहली झलक यही मिलती है और उनके भक्त बाकी की कसर पूरी कर देते हैं। आपने मजार वाले बाबा के बारे में रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन अब मैं सीधा उनसे बात करूंगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रवण राजभर, जिनको लोग मजार वाले बाबा भी कहते हैं। तो ये मजार वाले बाबा श्रवण राजभर कैसे बन गए, क्या हुआ ऐसा? जी, ये मेरे पिताजी भी ये काम करते थे। मैं देवी का सेवक हूँ। ये काम है या उपासना है? पहले तो ये जरा मेरे को क्लियर कर दीजिए। पूजा पाठ करना, भक्तों पे कृपा बरसाना, लोगों पर उद्धार करना, ये काम तो नहीं हो सकता है। ये उपासना हो सकती है, आशीर्वाद दिया जा सकता है। तो ये है क्या आपके लिए काम है? मेरे लिए उपकार है सर। नहीं, आपने काम बोला इसलिए मैं पूछा। मैं उपकार करने जानता हूँ, उपकार करता हूँ। तो कैसे उपकार करते हैं ये? नहीं, उपकार करता हूँ, मैं काम नहीं करना बोला हूँ। नहीं, चलिए, अब आपने क्या बोला, हो सकता है आपको याद ना हो, देख लीजिएगा क्या बोला आपने। बहरहाल ये बता दीजिए कि ये जो आप उपकार करते हैं लोगों पे, तो ये उपकार कैसे करते हैं? मुझे ज्ञान मिला है, उसके द्वारा मैं इन लोगों को झाड़ फूंक करता हूँ। आप चर्म रोग भी ठीक कर देते हैं, स्किन डिजीज, ऐसा कैसे करते हैं? सर, झाड़ते हैं, जो बीमारी होती है उसको बताते हैं दवा कराओ। जो चर्म रोग देवताओं द्वारा होती है उसको मैं झाड़ करके ठीक करता हूँ। अच्छा, वो क्या ज्ञान मिला आपको? मतलब ये मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ज्ञानी लोग बैठे हैं, तो वो भी जरा समझेंगे कि वो क्या ज्ञान आपने हासिल की जिससे ये सब कष्ट आप दूर कर देते हैं, भक्तों पे उपकार करते हैं। एक हवा मिलती है जो मेरे पूर्वज से, ये हवा हमारे खानदान के जो देवियां हैं, इसका हम लोग सेवा करते हैं। ये हवा द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती है, कुछ पुस्तक द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती है। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ श्रवण जी कि आपने जिक्र किया देवियों द्वारा ज्ञान प्राप्ति होती है हवा के जरिए। बैठते आप मजार पे हैं, तो देवियों का मजार पे क्या काम हो जाता है? जी, ये मजार नहीं, एक धर्म स्थल है, ये देवी का स्थान है। हाँ। नहीं तो आप व्याख्या दीजिए ना। मजार वाले बाबा आपका नाम हो गया, और देवी का स्थल, देवी का स्थल जो होगा, अगर कोई ऋषि मुनि संत भी है तो समाधि लेते, समाधि स्थल होता है, मजार स्थल तो नहीं होता है। आप देवियों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मजार, तो मैं ये नहीं समझ पाया तर्क क्या है, या तो ये खुद आप नहीं समझ पा रहे हैं? हमारे यहाँ मजार पे या स्थान पे इसलिए मजार और स्थान किया जाता है क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों दिन को माना जाता है। अभी आपने कहा मजार नहीं है, ये देवी का स्थान है, अब मजार बोलने लगे आप। तो मतलब आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर जो है हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, जो आपके पास आए और आपके झाड़ फूक की दुकानें चलती रहे। नहीं, मजार तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मजार लोग 4 बार आपने मजार बोला है, फिर सुनिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जो वहां पे कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको ठग लीजिए, इसलिए आज हमने आपको बैठाया है पूछने के लिए
कि मजार के पास घंटी भी बांध रखी है, मजार में चादर भी चढ़ा हुआ है, वहां पे भी लोग आते हैं और कैसी पूजा करते हैं, कौन सा उपकार करते हैं। पहली बात, उपकार नहीं होता। अगर आपके पास कोई सिद्धि है ना, तो लोगों पे कृपा बनना, बरसाने का जरिया बनना होता है। पहले काम करते हैं, उपकार करते हैं। पाखंड का दुकान बना रखा है क्या आपने? मिलिए मेहमानों से, जो मेहमान हमारे से जुड़ रहे हैं, उसके सवाल का जवाब दीजिएगा, कैसी दुकान आप सजाए हैं। हमारे से जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर नीतीश शर्मा, हिंदू धर्माचार्य हैं, स्वामी दयानंद, हिंदू धर्म गुरु हैं। राहुल जी, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं। देखिए, इनके जो चर्म रोग वाले स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर ये डर्मेटोलॉजिस्ट की जो आप डिग्री लेते हैं, वो सब बेकार है। देखिए, ये साइकेट्रिक लोग हैं, इनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जो सोचते हैं कि मैं ही ठीक कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। या तो ये बहुत ही ज्यादा समझदार लोग हैं जो जनता को ठगी के व्यापार में ठगते जा रहे हैं, ये समझना आवश्यक है। और जनता, भोली भाली जनता को मैं बार बार आग्रह करूंगा, चमत्कार नहीं होते दोस्तों। अगर परेशानी है, इसीलिए अस्पताल है, इसीलिए डॉक्टर है, इसीलिए साइंस है। पैसे की बात एक बार आप भूल जाइए, आप प्लीज इन लोगों से ठगी में मत आइए। और ये कौन से लोग हैं जो इनके पास जाके ठीक होते हैं? बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, जो इन बाबाओं के पास जाके 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में ये कटते जाते हैं, गरीब होते जाते हैं, जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये जालसाजी की पराकाष्ठा है इस देश में। आप ये बताइए, मेरा सिंपल सवाल है बाबा, आप एक बार बताओ, आपका पेट कान में, मुंह में फूंक डालने से पेट भर सकता है? देखिए सर, पानी पीने से पेट भरता है, खाना खाने से पेट भरता है, और फूंक मारने से पेट नहीं भरता है। लेकिन जो चीज मुझे मिला है उससे लोगों का भला होता है, और मैं अपने यहाँ पैसा भी नहीं लेता हूँ, ये बात नहीं है। अरे भला कैसे होता है बाबा? आप बेवकूफ बना रहे हो बाबा। आप समझो, आप साइकेट्रिक की प्रॉब्लम है, आप साइकोपैथ हो, आप समझ ही नहीं रहे कि फूंक मारने से ठीक नहीं होता। अच्छा, मजार वाले बाबा, जरा मुझे ये बता दीजिए श्रवण जी, कभी आपकी तबीयत खराब हुई तो आज तक डॉक्टर के पास आप गए हैं कि नहीं गए? जी, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। क्यों जाते हैं? अपने ऊपर फूंक नहीं मार पाते, इसलिए। कैसे फूंक मार लीजिए? देखिए, जो बीमारी है वो बीमारी दवा से सही होती है। आप भी तो बीमारी ही सही करने का दावा करते हैं। नहीं, मैं बीमारी तो सही करने का दावा नहीं करता हूँ। अभी तो आपने शुरुआत में ही कहा कि आपके पिताजी ये काम करते थे, अब मैं वो काम करता हूँ और वही काम में लोगों पे उपकार करता हूँ। बाबा, इसको अल्जाइमर कहते हैं।